नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्यूष। ये देखिए, ये दरोगा चोर है। चोर दरोगा ने थाने की जीप ही गायब करवा दी। जब डीएसपी ने इसकी वर्दी उतरवाकर इसका पिस्टल लेकर इसे इसके ही थाने में बंद किया तो ये दरोगा सुजीत रोने लगा। डीएसपी ने हड़काया तो टूट गया। चोरी की बात कबूल कर ली। अब इस चोर दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दरोगा कभी सबको हड़काया करता था, हाजत में बंद करने की धमकियां देता था, अब वो खुद अपने ही थाने के हाजत में बैठा फूट फूट कर रो रहा है। क्या है पूरा मामला, इसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। तो सर, क्या है दरोगा जी की कहानी पूरी? देखिए, ये दारोगा जो है चोर है। इस दारोगे का नाम है सुजीत। यह बेगूसराय के मटिहानी थाने में पदस्थापित था। जब वहाँ यह तैनात था तो इसने थाने से जीप चोरी करवा दी। अब बताइए, हमने सुना था बिहार में कि बिहार में पुल चोरी हो जाता है, बिहार में सड़क चोरी हो जाती है, बिहार में इंजन पटरी चोरी हो जाती है। अब यह तो इकबाल पर सवाल है, बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल है कि इस दारोगा ने थाने से, बेगूसराय के मटिहानी थाने से जो जीप लगी थी वहां, उसको चोरी करवा दिया। और कितनी चालाकी दिखाई, देखिए, लग रहा था कि कोई पकड़ नहीं पाएगा मुझे। क्या हुआ कि वहां एक सड़क दुर्घटना हुई थी बेगूसराय में, और उस सड़क दुर्घटना में एक बच्चे आ रहे थे, जीप से दुर्घटना हो गई और एक छात्र की मौत हो गई। अब उसके बाद पुलिस ने जीप जब्त कर ली और जब्त करके बेगूसराय के मटिहानी थाने, जहां यह दारोगा तैनात था, वहां जीप ले आई गई। जीप नहीं थी। दारोगा के मन में लालच आया कि क्यों ना इस जीप को बेच दिया जाए, और इस जीप को बेच करके कोई कबाड़ी से कोई खटारा जीप, जिसको कि खटारा वाला कबाड़ी वाला भी न ले, वैसी कोई कबाड़ा जीप आकर लगा दें और नंबर प्लेट उसका लगा देंगे। किसको पता चलेगा? पूरा खेल रचा गया। दारोगा ने मिलाया कुछ लोगों को। थाने में जो तैनात ड्राइवर था पुलिस का, प्राइवेट ड्राइवर, उसको मिलाया। सारे लोगों को से बात तय हुई, गेम प्लान तय हुआ, और वो जो लगी हुई थी जीप, उसको रात में इन लोगों ने मिलकर, सुजीत ने और वहां तैनात कुछ दूसरे लोगों ने, ड्राइवर ने उड़ा लिया और वहां से उसको बेच दिया गया। अब जो है, वहां जीप तो लगानी थी, तो कबाड़ी से एक कबाड़ा जीप लाकर वहां लगाई गई, और जीप किसी को पता न चले कि वह जीप नहीं है, उसका नंबर प्लेट निकाल करके इसमें लगा दिया गया, नई वाली जीप का, हाँ, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन बेगूसराय तो बेगूसराय है, वहाँ के लोग तो बहुत ही जागरूक हैं। तो वहाँ के लोगों को, जो लोग आए थाने, उनको लगा कि ये जीप तो बड़ी नई दिखती थी, इतनी खटारा जीप के कल रात में देखा था हम लोगों ने, जीप नई, सुबह देख रहे हैं तो ये जीप खटारा, ऐसा कैसे हो गया? एक कान से दूसरे कान होते होते यह बात वहाँ के डीएसपी भास्कर रंजन तक पहुंची। भास्कर रंजन ने तहकीकात की, सीसीटीवी निकलवाया। सीसीटीवी फुटेज में दिख गया कि यह दारोगा जो है गाड़ी, हाँ, ले जा रहा है जीप, नई जीप ले जा रहा। और कैसे यह खेल हुआ कि नई जीप वहां से ले जाई गई और एक कबाड़ा जीप वहां जाकर लगा दी गई। तब तक देखिए, ये वारदात जो हुई थी, मतलब यह जो चोरी की वारदात हुई थी, यह 27 फरवरी की घटना। उसके बाद क्या हुआ कि इसका ट्रांसफर हो गया था, दारोगा सुजीत का, बेगूसराय नगर थाने में, मटिहानी थाने से। तो ये वहां जा चुका था। इसको लग रहा था कि अब तो जीप बेच दी, अब तो यहां से मेरा ट्रांसफर भी हो गया, अब तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन चोर को चोरी की सजा मिली। जब मामले का खुलासा होने लगा तो डीएसपी को लगा कि इसको बुलाते हैं, तो डीएसपी भास्कर रंजन ने इनको बुलाया। मतलब जांच चल रही थी उस टाइम तक? नहीं, मतलब इसको खबर नहीं थी कि जांच चल रही है। डीएसपी भास्कर रंजन जांच अपने स्तर से जांच कर रहे थे, इसको खबर नहीं थी। दारोगा सुजीत को, चोर दारोगा को खबर नहीं थी। इसको बुलाया गया उसी मटिहानी थाने में जहां यह दबंग दारोगा लोगों को हड़काता था, डराता था और हाजत में बंद करने की धमकी देता था। उसी थाने में डीएसपी ने इसको बुलाया, डीएसपी भास्कर रंजन ने। वहाँ ये इस दारोगा सुजीत को लगा, दारोगा सुजीत को, कि मैं लंबे समय से तक रहा हूँ वहाँ, हो सकता है किसी केस में कुछ पूछताछ, कोई जानकारी लेनी होगी, इसलिए डीएसपी साहब बुला रहे हैं।
ये वर्दी में ही पहुंच गया पिस्टल के साथ। इसे जब ये वहाँ पहुंचा तो इसकी वर्दी उतरवाई गई, पिस्टल रखवाया गया और थाने में कि उसी हाजत में बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो ये लगा रोने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। जब डीएसपी साहब ने हड़काया तो टूट गया, मान ली बात कि हाँ चोरी हुई है। उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ जो लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, उस प्राइवेट ड्राइवर और जो इसके साथ संलिप्त और लोग थे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी दुखद बात है। यह तो बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल है ना, कि अगर थाने में लगी हुई कोई संपत्ति, जीप हो, कार हो, कुछ भी हो भाई, अगर वो सुरक्षित नहीं है, ये मालखाने का वहाँ का प्रभारी था ये, अगर वो सुरक्षित नहीं है, जो थाना परिसर में रखी हुई संपत्ति, तो बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? यह तो पूरी तरह से शासन के इकबाल और बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल है आकाश जी। तो इसमें आगे क्या कार्रवाई हुई? अब देखिए, अब तो वो गिरफ्तार हो गया है, चोर दारोगा सुजीत गिरफ्तार हो गया। उसकी मदद करने वाले जो लोग थे, ड्राइवर और दूसरे लोग, वे लोग भी गिरफ्तार हो गए। अब उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। उसकी नौकरी तो गई, नौकरी तो गई, अभी तो निलंबित होगा, निलंबित हो गया है, गिरफ्तारी हो गई है, उसे जेल भेजा जाएगा और विभागीय कार्रवाई में जांच के बाद उसे, मुझे जहां तक लगता है, बर्खास्त किया जाएगा। बिहार में मोबाइल टावर, रेलवे पटरी, पुल, इंजन वगैरह तो आपकी चोरियां तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब चोर दरोगा की वजह से पुलिस के इकबाल पर ही सवाल उठ रहा है। खैर, डीएसपी भास्कर रंजन ने इस पूरे मामले में जिस तरह से कड़ी कार्रवाई की है, वो देखकर अब शायद ही बिहार में कोई दरोगा ऐसी कोई गलती करने की सोचेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।